Hey, hello, dear students. How are you all? So, welcome back again to Maximus. So, in last class, we learned about the basic understanding of probability, right? So, in today's class, we are going to understand this is the second lecture of probability, and in this class, basically, our main focus will be to understand the playing cards. ठीक है कि playing cards के नंबर के बारे में हम कैसे लर्न करते हैं. So that all things we are going to learn in this class, right? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी द डेफिनेशन हमने लर्न किया था. सो दिस इट इज अ कॉन्सेप्ट इन विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? देयर आफ्टर वी लर्न अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, देयर वी लर्न अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड इवेंट्स. सो एवरीथिंग वी नो है ना इन फ्रॉम आवर लर्निंग ऑफ आवर फर्स्ट क्लास. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग हमने क्या लर्न किया था? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में क्या लर्न किया था? जब एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें बेसिकली दो चीज़ें मिलती है. पहला या तो हेड मिलता है या दूसरा टेल मिलता है. सो हेड कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड टेल इज नोन एज इवेंट्स, राइट? ठीक है. और जब दो कॉइन को जब टॉस करेंगे एक साथ तो क्या क्या मिलेगा? वो या तो हेड होगा या हेड होगा. या तो क्या होगा? हेड होगा या टेल होगा. और क्या हो सकता है? या तो टेल हो सकता है या हेड हो सकता है. या क्या हो सकता है? या टेल होगा या टेल होगा. So these four possible outcomes are possible when we toss two coins together, right? इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखेगा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग और क्या हमने समझा? हमने डाइस के कॉन्सेप्ट को समझा था. डाइस के कॉन्सेप्ट को, डाइस में क्या होते हैं? प्रिंटेड होते हैं. तो 1 to 6 प्रिंटेड होते हैं. जब एक डाइस को हम एक साथ एक डाई को हम जब थ्रो करेंगे तो क्या क्या चांसेस हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के कुछ आउटकम्स हमें निकल के आएगा. ठीक है. और क्या था? हमने क्या लर्न किया था? अगर दो डाइस को अगर एक साथ हम थ्रो करेंगे सो दीज ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल. सो देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स आर बेसिकली पॉसिबल व्हेन वी थ्रो टू डाइस टुगेदर, राइट? सो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो चुकी थी फ्रॉम प्रीवियस क्लास. ठीक है. और अगर क्लियर है तो उसके बाद हमने क्या लर्न किया था? हमने लर्न किया था बेसिकली इसके बाद हमने लर्न किया था कार्ड्स के बारे में कि प्लेइंग कार्ड्स. व्हाट इज द प्लेइंग कार्ड्स? प्लेइंग कार्ड्स में हमने क्या सीखा था कि देयर आर टोटल हाउ मेनी? सो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स आर देयर. ये कार्ड्स को कैसे डिवाइड करते हैं? तो इस कार्ड्स को हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से. पहला तो क्या होता है? सो देयर आर हाउ मेनी? 52 कार्ड्स आर देयर. सो दीज 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज रेड, वन इज ब्लैक कार्ड्स. ठीक है. रेड कार्ड्स क्या क्या है? सो यू कैन सी दिस इज डायमंड इज अ रेड कार्ड, दिस डायमंड इज अ रेड कार्ड एंड दिस हार्ट इज अ रेड कार्ड एंड दिस क्लब एंड दिस पैड्स इज ब्लैक कार्ड. ठीक है. अब इसमें से क्या है? सो टू आर रेड. रेड कौन कौन से हैं? तो डायमंड है और हार्ट जो है सो रेड है. ब्लैक कौन कौन से हैं? सो ब्लैक्स आर क्लब के कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक के कार्ड हैं एंड स्पेड्स के कार्ड जो हैं सो दे आर ब्लैक कलर के कार्ड्स. ठीक है. सिमिलरली इस कितने नंबर होते हैं कार्ड में? सारे कार्ड्स कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 13 होते हैं इसमें. 13 इसमें भी होते हैं, 13 इसमें भी होते हैं और 13 कार्ड्स इसमें भी होते हैं. ठीक है. सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कार्ड्स. ठीक है. 52 में से 4 तरीके के कार्ड होते हैं. पहले तो 2 तरीके के रेड एंड ब्लैक होते हैं. 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक कार्ड होते हैं. रेड कौन कौन सा होता है? डायमंड और हार्ट रेड होता है और क्लब एंड स्पेड्स होता है ब्लैक होता है. ठीक है. अब अगर डायमंड की बात करूँ, देयर 13 डायमंड कार्ड्स, देयर 13 स्पेड्स कार्ड, 13 हार्ट्स कार्ड एंड 13 आर क्लब्स के कार्ड होते हैं. ठीक है. अब आउट ऑफ दिस 13 कार्ड्स 3 कार्ड्स जो है हर एक कैटेगरी में 3 कार्ड जो है वो फेसेस कार्ड होते हैं. ये जो फेसेस दीज ऑल आर नोन एज फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैक होता है, क्वीन होता है एंड किंग होता है. सो दे आर 3 फेस कार्ड इन ईच कैटेगरी. हाउ मेनी? सो देयर आर 3 फेस कार्ड इन ईच कैटेगरी. ठीक है. देयर आर 3 फेस कार्ड इन ईच कैटेगरी. ठीक है. एंड देयर आर 10 आर नंबर्ड कार्ड. नंबर फ्रॉम ए टू ए होगा. पहला कौन सा होगा? ए होगा, देन ए होगा, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग होगा. सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर देयर. सो दिस ऑल इंक्लूड्स हाउ मेनी? दिस ऑल कंबाइंड पुट टुगेदर मेक्स हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स, राइट? आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ 52 कार्ड्स आर नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो इन दिस क्लास बेसिकली वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओनली कार्ड्स. ठीक है. ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कार्ड्स जो है वो अच्छी तरीके से बिल्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि कार्ड्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम टुडे ऑनवर्ड्स, चाहे किसी भी क्लास में, चाहे 10th की बात करें, चाहे वो 11th की बात करें, चाहे 12th की बात करें, किसी भी क्लास की बात करें, तो हमें आज के बाद से कार्ड्स के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. चलो,
सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हम बार बार इस पिक्चर को रिवाइज करके देखते रहेंगे सो डैट हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है कार्ड के बारे में फिर से कभी प्रॉब्लम ना हो हमारे माइंड में, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग जस्ट लेट्स ट्राई टू डू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस वी ऑलरेडी नो, probability of occurrence of an event is what? This is the number of outcomes, favorable outcomes upon a total number of possible outcomes. So this thing हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So this is the sure event we already know, impossible events we already know, and complementary events we also know, ठीक है। चलो, this all things basic understanding we already we have, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। The first question we have is, one card is drawn at a random from a well shuffled deck of 52 cards. 52 कार्ड्स होते हैं, हमने भी जस्ट नाउ देखा, ठीक है। उसको क्या कि वेल सफल्ड मतलब कि कार्ड को ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से सफल किया। कौन सा कार्ड अब कहाँ पे ये हमें पता नहीं है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। अब इसमें से क्या करता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, जो पहला एक कार्ड जो आपने निकाला, मैजिक शो में आपने देखा होगा कि मैजिशियन जो एक कार्ड को ड्रॉ करता है, ठीक है, वो एक किंग है। 52 कार्ड्स को पहले वेल सफल किया, अब उसमें से एक कार्ड को निकाला। अब कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो निकला है वो किंग है, ठीक है। अब ये बताओ कि जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल किंग कितने होते हैं। सो लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। अब उस क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें से टोटल किंग कितने हैं। तो अगर मैं टोटल किंग आपसे पूछूं, सो व्हाट यू विल से, एक किंग किसका होगा, एक डायमंड का किंग होगा, एक स्पेड्स का किंग होगा, एक क्लब्स का किंग होगा और एक हार्ट का किंग होगा। दैट मीन्स देयर हाउ मेनी, 1 2 3 4 किंग्स आर पॉसिबल, है ना। मतलब एक टोटल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में टोटल 4 किंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। अब एक कार्ड निकाला 52 में से, तो 52 में से एक कार्ड निकाला तो वो टोटल 4 कार्ड होते हैं। टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स आर पॉसिबल, फेवरेबल आउटकम्स आर 4, क्योंकि 4 कार्ड्स हैं तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं फेवरेबल, और टोटल कार्ड कितने 52 है। सो द टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग विल बी 4/52, राइट। समझ में आ गया। चलो, अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स वी कैन से हियर, पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अपन, सो द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज कितना है, तो वो है 4, क्योंकि 4 किंग होते हैं टोटल 52 डेक्स में, ठीक है। अपॉन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट क्या है, गेटिंग ए किंग, गेटिंग ए किंग इज दिस विल बी 4/52, दैट मीन्स 1/13। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/13 होगा, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है, अ रेड 8, रेड 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड कार्ड हमने देखना है ना। रेड कार्ड कितना है, तो एक तो रेड कार्ड ये है, सो 1 रेड कार्ड इज दिस, ठीक है। दूसरा रेड कार्ड इज दिस, ठीक है। तो 2 तरीके के रेड कार्ड हैं, और 2 तरीके के रेड कार्ड हैं, तो दोनों तरीके के रेड कार्ड में एक तो ये वाला रेड हो गया, सो यू कैन सी हियर, एक तो ये वाला रेड है, दूसरा रेड कहाँ पे है, एक तो डायमंड का, एक तो हार्ट का रेड है, एक है डायमंड का रेड, ठीक है। मतलब 52 कार्ड्स में टोटल रेड 8 कितने हैं, 8 4 हैं, 4 में से रेड वाले 8 कितने हैं, तो 2 हैं। तो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, तो 2 हो गए आउट ऑफ 52, ठीक है। therefore we can say here, probability of getting a event number 2 क्या है, event number 2 है getting a red 8, so that is total number favorable outcome is, that is the 2, and total number of card कितने हैं, so that is 52, so this will be 1/26। समझ में आ गया। चलो तीसरा समझते हैं। तीसरा इज व्हाट, ए स्पेड्स, स्पेड कितने हैं, स्पेड कौन क्या होता है, स्पेड ये हमने लर्न किया, ये स्पेड जो है ये वाली कार्ड है ना, ब्लैक वाली ये है। तो स्पेड, तो टोटल स्पेड की काउंटिंग हमने कितनी लर्न करी थी, तो टोटल स्पेड की काउंटिंग हमने 13 लर्न किया कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। मतलब 52 में से 13 जैसे स्पेड्स हैं, तो 13 निकलने के चांसेस कितने हैं, आउट टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 13 है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। सो द थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द आंसर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 13, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए थर्ड इवेंट दैट इज द स्पेड इज 13 है फेवरेबल आउटकम, एंड टोटल आउटकम इज 52, दैट मीन्स 1/4, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। चलो अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग तो लेट्स डू फोर्थ। पहला चौथा क्वेश्चन क्या है,
सो फोर्थ इज रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की बात करें तो क्या हमने रेड कार्ड के बारे में क्या लर्न किया, तो हमने रेड कार्ड के बारे में ये लर्न किया कि रेड कार्ड कितने होते हैं, एक तो डायमंड रेड होता है और दूसरा हर्ट रेड होता है। डायमंड की क्वांटिटी कितनी होती है, डायमंड की क्वांटिटी हमने कितना लर्न किया, ये होता है 13, और सिमिलरली हर्ट का कितना क्वांटिटी होता है, ये होता है 13। मतलब एक कार्ड निकाला तो रेड निकालने के चांसेस कितने हैं, रेड कितने हो सकते हैं, तो 26 में से 26 कार्ड है टोटल रेड, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड इज 26, ठीक है। मतलब कितना है आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो 26 है। तो टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड इज 26/52 होगा, ठीक है। दैट मीन्स हियर इवेंट नंबर 4 का आंसर क्या होगा, सो दिस विल बी, चौथा नंबर क्या है, इवेंट नंबर 4 इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट 4 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 13 प्लस ऑफ 13 डायमंड एंड 13 हर्ट डिवाइड बाई टोटल आउटकम इज 52, दैट मीन्स 26/52। सो दिस विल बी 1/2। क्लियर है। चलो पांचवा समझते हैं, द 6 ऑफ द क्लब्स, है ना, 6 ऑफ द क्लब्स। तो ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि 6 ऑफ द क्लब्स, तो क्लब में 6 तो एक ही होगा ना, मतलब दिस विल बी, है ना। पांचवा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और कुछ नहीं पूछ रहा है। इवेंट 5 क्या है, इवेंट 6 तो एक ही होगा ना क्लब के अंदर, क्लब इज बेसिकली ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले में 6 एक ही होगा, है ना। सो दिस विल बी 1/52, ठीक है। छठा देखो, छठा क्या है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड के बारे में हमने क्या लर्न किया, सो लेट्स सी द फेस कार्ड, है ना। सो दिस ऑल आर द फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कार्ड है फेस कार्ड, सो देयर आर 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। चारों में कितने 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं, है ना। डायमंड में भी 3 होते हैं, स्पेड्स में भी 3 होते हैं, हर्ट में भी 3 होते हैं, और क्लब में भी 3 होता है। सो देयर हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, सो देयर आर 12 फेसेस कार्ड्स आर देयर, ठीक है। अगर 12 फेस कार्ड है आउट ऑफ हाउ मेनी, तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास कितने हैं, सो फेवरेबल केसेस वी हैव इज 13। सो द पी ऑफ E6 विल बी 12 हमारे पास फेवरेबल केस है ना, आउट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड 12 है हमारे पास, और आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। सो दिस विल बी 3/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इज 3/13, ठीक है। समझ में आ गया, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। एंड ये समझ में आ गया, तो नाउ अगर आपने ये महसूस करना सीख लिया कि कौन सा कार्ड कितना है ना, तो आपने एक्चुअली कार्ड्स के बारे में लर्न करना सीख लिया। चलो इसके बेसिस पर दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, one card is drawn at a random from well shuffled deck of 52 playing cards। अब well shuffled deck of 52 packs मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स हमारे पास 52 कार्ड्स है, ठीक है। 52 कार्ड्स को हमने अच्छी तरीके से सफल किया, है ना। कौन सा कार्ड कहाँ पे है, दैट वी डोंट नो नाउ, ठीक है। हमें पता तो है कि 52 में से कोई एक कार्ड निकलेगा, बट कौन सा कार्ड निकलेगा, दैट्स वाई दिस इज नोन एज रैंडम, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स लर्न द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, find the probability that the card drawn is either red card or a king, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या है, either of red card और king। अब 52 कार्ड्स में रेड कार्ड कितने हो सकते हैं, रेड कार्ड के बारे में मैंने पढ़ा कि 13 तो हर्ट वाले कार्ड हो सकते हैं, और 13 कौन से वाले हो सकते हैं, 13 डायमंड वाले हो सकते हैं। यही हमने पढ़ा अभी तक, यही हमने देखा, 13 ये हो सकते हैं, 13 ये हो सकते हैं, ठीक है, और 13 ये हो सकता है। इधर ए रेड कार्ड और ए किंग। रेड कार्ड में 13 ये 13 में देखोगे तो इसके तो किंग ऑलरेडी मिले हुए हैं, ठीक है। और अगर बात करें किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किंग तो इसका भी एक किंग है, इसके पास एक किंग है, और इसके पास भी एक किंग है, ठीक है। तो 13 कार्ड तो ये हो गए, ठीक है टोटल, और एक कार्ड इसका और एक कार्ड इसका हो गया, मतलब टोटल कितना, 13 26 प्लस 2 28 कार्ड। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल आउटकम इज हाउ मच, दिस इज 28 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, सो द आंसर ऑफ दिस विल बी हाउ मच, द आंसर ऑफ दिस फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 28 है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52। सो दिस विल बी 14 एंड दिस विल बी 26, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 13। So the probability of getting either a red or a king. So
So this is the 7 upon of 20. This is the question number 2 ना. हाँ, this is the question. Either a red card or a king. ठीक, so that is a 7 upon of 13. ठीक है, समझ में आ गया. पहला क्वेश्चन क्लियर है. तो अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो लेट्स अंडरस्टैंड दूसरा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन वी हैव इज, सो दिस इज द P ऑफ इवेंट 1. सो दिस इज इवेंट 1, दैट इज 7 अपॉन ऑफ 13. दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा, नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन. ना तो रेड कार्ड होना चाहिए, ना ही वो क्वीन होना चाहिए. तो फिर से बैक करो, बैक करो, बैक करो. ना तो ये रेड होना चाहिए, ना तो ये वाला होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए, और ना ही ये कोई में से कोई क्वीन होना चाहिए. मतलब कोई क्वीन भी नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई कार्ड नहीं चाहिए. तो ये कितने थे? ये 13 थे. ये कितने थे? ये 13 थे. ठीक है, अब इस 13 में इनका तो क्वीन ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, और एक क्वीन इसका भी नहीं चाहिए, इसका भी एक क्वीन नहीं चाहिए, इसका भी एक क्वीन नहीं चाहिए. मतलब क्या हो गया? 13 13 26 और ये क्वीन हो गया. तो दिस इज हाउ मच? सो 26 अपॉन ऑफ 2, दिस इज 28 कार्ड. मतलब 28 कार्ड जो हमें नहीं चाहिए, 28 कार्ड हमें नहीं चाहिए. आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 52 कार्ड्स. समझ में आ गया? तो अगर ये समझ में आ गया, दैट मीन्स इसका आंसर इवेंट 2 का आंसर क्या बना सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 विल बी हाउ मच? E2 विल बी, है ना, टोटल इवेंट फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? दैट इज 28. ठीक है, और अपॉन ऑफ 1 हाउ मच? अपॉन ऑफ 52. सो दिस विल बी अपॉन 7 अपॉन ऑफ 13. सो दिस विल बी 7 अपॉन ऑफ 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन. सो दिस इज हाउ मच? दिस इज 7 अपॉन ऑफ 13. समझ में आ गया? नाउ आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में क्लियर हो रहा है कार्ड्स के बारे में. एंड इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. समझते हैं. So second question, we have the letter of English alphabets is chosen at a random. Determine the probability that the chosen card is a consonant, है ना. ठीक, ऐसा कुछ consonant है. तो वॉवल क्या होते हैं? वॉवल होते हैं A, E, I. वॉवल क्या क्या होते हैं? सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं. मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? सैम्पल स्पेस कितना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर हाउ मच? सो दैट इज 26. इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं. इसमें से वॉवल कितना होगा? वॉवल है A, E, I, O, U. ये कितने हैं? ये 5 हैं. अगर मैं वॉवल को अगर हटा दूंगा तो जितने भी बचेंगे वो कॉन्सोनेंट बनेंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवल, इसको अगर इवेंट को मैं वॉवल निकालना हो, सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 5 अपॉन ऑफ 26. ठीक है, समझ में आ गया? तो सिमिलरली मैंने एक फॉर्मूला लर्न किया था कि P ऑफ E डैश प्लस ऑफ P ऑफ E शुड बी इक्वल्स टू 1. E डैश क्या है? सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है. अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ, वॉवल वाला अगर माइनस कर दूँ, तो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ P ऑफ E है. ये कितना बनेगा? 1 अपॉन ऑफ 5 अपॉन ऑफ 26. ये क्या बनेगा? सो दिस विल बी 21 अपॉन ऑफ 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉन्सोनेंट विल बी 21 अपॉन ऑफ 26. समझ में आ गया? ये तो इस तरीके से भी कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज आप जानते हो कि वॉवल 5 होते हैं तो कॉन्सोनेंट 21 होंगे. सो दैट विल बी 21 अपॉन ऑफ 26. ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो. तो ये समझ में आ गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन. चलो, अब एक 52 कार्ड है जिसको वेल सफल कर दिया. टोटल 52 में से क्वीन कितने होते हैं? लेट्स गो बैक. तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्वीन. क्वीन कितने हैं? सो यू कैन सी दिस इज 1 2 3 4, है ना. डायमंड का एक क्वीन हो गया, स्पेड्स का एक क्वीन हो गया, हार्ट का एक क्वीन हो गया एंड क्लब का एक क्वीन हो गया. सो हाउ मेनी क्वींस आर देयर? टोटल 4 क्वींस आर पॉसिबल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेवरेबल आउटकम इज 4 आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स, राइट. सो देयरफॉर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी 4 अपॉन ऑफ 52. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? इवेंट 1 क्या है? इवेंट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन. सो फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 4 हैं. अब आउट ऑफ हाउ मच? 52. दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 13. ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हुआ. दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. डायमंड कितने हैं? डायमंड 13 कार्ड्स होते हैं. सो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना. डायमंड कौन सा होता है? सो दिस इज द डायमंड. ये डायमंड है. डायमंड कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं. तो 13 अपॉन ऑफ 52 होगा, है ना. कोई भी एक निकल जाएगा, कुछ चांसेस है निकालने के. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर. सो इन सेकेंड क्वेश्चन यू कैन राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल कार्ड इज 13 अपॉन ऑफ 52. सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 4.
तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड इज व्हाट, अ किंग और एस, ठीक है, किंग है या एस हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं किंग कितने होते हैं, किंग कितने हो सकते हैं, एक तो 52 कार्ड्स में किंग कितने थे, किंग हमने क्या लर्न किया था, तो देयर आर 4 पॉसिबल किंग्स आर देयर, सारे के एक एक किंग होते हैं, एक एक राजा तो होगा ही सब कार्ड में, एक राजा ये हो गया, 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 ठीक है। सिमिलरली सब में एक राजा है तो एस भी एक एक है सबके पास, सबके पास एक भी एक एक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर हाउ मच, सो 4 आर किंग एंड प्लस 4 आर एसेस, देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल 8 फेवरेबल आउटकम्स, क्या क्या हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52। सो द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस और ए किंग इज हाउ मच, 8 अपॉन ऑफ 52। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट 3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एस और ए किंग, सो दिस विल बी 4 प्लस ऑफ 4 अपॉन ऑफ 52, दैट मीन्स 8 अपॉन ऑफ 52, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 अपॉन ऑफ 13, दिस विल बी 2 अपॉन ऑफ 13, ठीक है। चलो चौथा समझते हैं, चौथा क्या है, रेड का है, रेड एस, एस है, एस में से रेड करना है ना, तो रेड एस 2 हो सकते हैं, पहला तो डायमंड का एस हो सकता है और हार्ट का एक एस हो सकता है, तो ये तो सिंपल दिख रहा है ना, 2 ही एस बच सकते हैं। रेड कार्ड 2 तरीके के होते हैं, एक डायमंड का रेड होता है, एक हार्ट का रेड होता है, तो एक तो रेड डायमंड का हो गया एस, एक हो गया हार्ट का एस, ठीक है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, दैट मीन्स 2 अपॉन ऑफ 52 कार्ड्स, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 26। समझ में आ गया, कैन यू विजुअलाइज द थिंग्स, अभी आपको चीज़ें दिखने लगा है, कैन यू विजुअलाइज ऑल द कार्ड्स, सो इफ़ यू कैन विजुअलाइज ऑल द कार्ड्स दैट मीन्स दिस इज नाउ वेरी वेरी सिंपल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, सो ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ कार्ड इज drawn at a random from a well shuffled deck of 52 playing cards, कार्ड ऑफ spades और एन एस, ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, ठीक है। अब स्पेड्स कितने होते हैं, स्पेड्स होते हैं 13, है ना, हम क्या नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फेवरेबल इवेंट्स, है ना, आउटकम्स, तो 13 तो स्पेड्स कितने हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, ठीक है। अब 13 में तो क्या होता है कि उसका अपना एक एस होगा ही, इसके अलावा क्या है, डायमंड है, इसके अलावा क्या है अपने पास, क्लब है, इसके अलावा क्या है अपने पास, हार्ट है, ठीक है। अब इसके पास भी एक एस होगा, इसके पास भी एक एस होगा, इसके पास भी एक एस होगा, मतलब 13 तो ये हो गए, 13 कार्ड प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, दिस मीन्स हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, 13 प्लस 1 प्लस ऑफ 1, दैट मीन्स हाउ मच, सो दिस विल बी 16। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, सो देयर आर 16, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 वो क्या है, a card of spade or an ace, so that is 16 favorable event है, total out of how much, that is 52, so this will be how much, 8 and this is 26, ठीक है, and 8 and 26, so this is again 4 and 13, so this will be 4 upon of 13, so probability of getting a spade or an ace कितना होगा, so that will be 4 upon of 20, 4 upon of 13, ठीक है। दूसरा क्या है, रेड ऑफ किंग, रेड किस तरह के कार्ड होता है, रेड होता है या तो डायमंड होता है या हार्ट होता है, ठीक है। डायमंड और हार्ट में क्या है, रेड कितने, किंग कितने हैं, किंग एक है डायमंड के पास, एक है हार्ट के पास, तो 2 अपॉन ऑफ 52 हो जाएगा। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, 2 अपॉन ऑफ 52, मतलब 1 अपॉन ऑफ 26, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, सो इधर ए किंग और ए क्वीन, या तो किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है, तो टोटल 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं, तो टोटल किंग होते हैं 4, एक डायमंड के पास होता है, एक क्लब के पास होता है, एक स्पेड्स के पास होता है, एक हार्ट के पास होता है। सिमिलरली 4 अगर राजा है तो 4 रानियाँ भी तो होंगी, तो मतलब 4 प्लस 4 इज 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल इवेंट इज 8, फेवरेबल इवेंट अगर 8 हैं, सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर 3 विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी 8 अपॉन ऑफ 52, सो दिस विल बी 8 अपॉन ऑफ 52 हमने निकाला था कहीं, है ना, सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस इज 4, दिस इज 26, दिस इज 2 एंड दिस इज 13, सो दिस विल बी 2 अपॉन ऑफ 13, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, हमें 52 में से ना तो किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए, तो हमारे पास किंग कितने थे, टोटल 4 राजा थे, 4 रानियाँ थी, चारों राजा रानी को मार दिया, ख़त्म कर दिया, बादशाहत ख़त्म हो गई, तो मतलब अब कितने बचे हमारे पास, तो 8 राजा रानियाँ टोटल थे, 8 में से 52, है ना, ये था 8, चांसेस कितने आने के चांसेस कितने थे, 8 अपॉन 52 थे, मतलब ये कितना हो रहा था, सो दिस वाज एक्चुअली आने के चांसेस क्या थे, 8 अपॉन 52, राजा रानी अगर आना था, सो दैट वाज 8 अपॉन 52, मतलब क्या हो गया, कट करो इस, दिस विल बी 2 अपॉन 13, 2 अपॉन 13 होगा ना, हाँ 2 अपॉन 13,
तो 2/13 तो आने के चांसेस थे, ठीक है। अब नहीं चाहिए हमें, तो नहीं चाहिए मतलब व्हाट आई विल डू 1/13 में माइनस कर दूंगा, है ना। सो दिस विल बी 13 माइनस ऑफ 2/13, सो दिस विल बी 11/13। तो नहीं चाहिए वाली जब कहानी होगी, दैट मीन्स ये वाला जो हमने फॉर्मूला लर्न किया था, दिस वाला फॉर्मूला, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना, हमें नहीं चाहिए, है ना। सो दिस इज द PE चाहिए एंड PE नॉट चाहिए। तो नॉट चाहिए हमें 1 माइनस ऑफ जो चाहिए वाला हमें माइनस करना होगा, तो 1 माइनस ऑफ नहीं चाहिए वाला हमने माइनस कर दिया, सो वी गॉट 11/13। सो बाय दैट वे वी गॉट दिस वाला नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, सो आंसर विल बी 11/13। समझ में आ गया, ठीक है। सो बाय दैट वे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कार्ड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया, दैट मीन्स नाउ यू आर थ्रू विथ कॉन्सेप्ट ऑफ cards, right? And if this is clear, है ना, let's see another problem we have. No, we don't have problem, but I think understanding of a cards is now clear to all of you, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से, now अब आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, आई थिंक, है ना। सो दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कार्ड, है ना, एंड दिस यू हैव टू विजुलाइज द कार्ड्स। अगर आपने ये विजुलाइज कर लिया कि ये 4 तरीके के कार्ड हैं और 4 में 13 अलग अलग होते हैं, जिसमें कि 3 फेसेस कार्ड होंगे, ठीक है, तो आपने इस कार्ड के बारे में समझ लिया, इस गेम को समझ लिया। और आपने इस गेम को समझ लिया मतलब इससे रिलेटेड 4 से 4 नंबर के क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपने क्रैक करना आपने समझ लिया, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो यू कैन लाइक, है ना, इफ यू लाइक द क्लास, सो इफ यू लाइक दिस क्लास, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द क्लासेस ऑफ मैक्सिमस, राइट। सो बाय द मीन टाइम, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। Please like, share, subscribe the class so that you get regular updates. Thank you very much.